शी विल ऑलवेज गो कोल्ड। ये एक वार्निंग है उन सब लोगों के लिए जो या तो रिलेशनशिप में है, या तो उनकी शादी हो चुकी है, या तो वो बस किसी अपनी रोमांटिक प्रोस्पेक्ट से बात भी क्यों ना कर रहे हैं। शी विल ऑलवेज गो कोल्ड, और ये चीज़ तुम्हें जानना ज़रूरी है, वरना जब वो कोल्ड हो जाएगी तो उसके बाद से फिर तुम जोकरों की तरह एकदम चिल्लाओगे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। यू विल गो इनटू पैनिक मोड एंड दैट विल मेक हर गो इवन मोर कोल्ड। ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन फॉर सम रीज़न तुम लोग समझ नहीं पाते हो इस चीज़ को, कि तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो या बात ही कर रहे हो उससे, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा तुम में इंटरेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दिखा रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, एंड यू आर एंजॉइंग दैट एनर्जी और एंजॉइंग दैट अटेंशन। और फिर ठीक अगले दिन ऐसा हो रहा है कि एकदम वो कोल्ड हो गई है, ऐसा लग रहा है कि तुमसे नफरत करती है वो, एकदम कोल्ड, एकदम अलूफ। और जब वो कोल्ड और अलूफ हो जाती है तब तुम आ जाते हो पैनिक मोड में, कह रहे हैं कल तो इतना अच्छे से एक्ट कर रही थी, आज क्या हो गया, मैंने कोई गलती कर दी क्या। कई सारे ऐसे आदमी बेवकूफ़ी कर देते हैं और उससे पूछ लेते हैं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, क्या हुआ, तुम ऐसे आर यू ओके, क्या मैंने कोई गलती कर दी। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी कि इट इज़ नॉट योर फॉल्ट दैट शी इज़ पुलिंग अवे। इन सम केसेस इट इज़, लेकिन इन नेचुरल केसेस जहाँ पे नेचुरल पुल अवे हो रहा है वहाँ पे ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। तुम्हें ये समझना होगा एज अ मैन, स्पेशली अगर तुम मैस्कुलिन मैन हो। मैं फेमिनिन मैन के बारे में बात नहीं कर रहा, पर अगर तुम मैस्कुलिन मैन हो तो तुम्हारे इमोशंस ऐसे जाते हैं, समझो, बस स्ट्रेट लाइन में ऐसे, ओके, ऑन अ नॉर्मल डे। उसके इमोशंस इवन ऑन अ नॉर्मल डे ऐसे जा रहे हैं, ओके। Either extreme rise or extreme fall. Her emotions are fluctuating very, very crazily. All right, वो तुम्हें दिखाएगी नहीं इस चीज़ को, but her emotions are going crazy at that moment. और स्पेशली जब वो किसी ऐसे आदमी से मिलती है जो कि उसका प्रोस्पेक्टिव मेट है। तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी व्हेन इट कम्स टू इवोल्यूशनरी डायनामिक्स, कि व्हेन यू आर चूजिंग अ वुमन, जब तुम अपनी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना रहे हो या वाइफ बना रहे हो, यू आर चूजिंग अ मदर फॉर योर चिल्ड्रन, दैट इज इट, राइट। But when she is choosing you as her man, she is choosing you as the father of her children, plus the protector of her, plus the protector of her offspring. ऐसे में उसका जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको टेस्ट तो ये करना ही है कि तुम्हारे अंदर सही में दम है कि नहीं उसे प्रोटेक्ट करने का। उसका माइंड देखो, द माइंड डजंट केयर कि हम लोग 2025 में जीते हैं, अब एक कंफर्टेबल लाइफ है। उसका माइंड अभी भी उसी हिसाब से फंक्शन करता है जैसे स्टोन एज में करता था। एंड सेम विद यू। तो होता ही है कि ना जानते हुए भी व्हेन शी इज विद यू तो उसका इमोशंस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, एंड दिस इज लाइक अ टेस्ट फॉर यू कि तुम उसको विदस्टैंड कर पाते हो कि नहीं। ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये इमोशनल अप एंड डाउन और ये पुल अवे वगैरह ये उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे या तो पहले से रिलेशनशिप होती है, नहीं तो रिलेशनशिप होने के चांसेस होते हैं। जहाँ पे सिंपिंग वाला डायनामिक है, जहाँ पे ये फ्रेंड जोन वाला डायनामिक है, कि एक लड़का जो है वो बस लड़की की सहेली बन के घूम रहा है, उसका फ्रेंड बन के घूम रहा है, वहाँ देखोगे वहाँ पुल अवे होता ही नहीं। जो जो लड़के फ्रेंड जोन में फंसे हुए हैं लॉन्ग टर्म, वो देखते होंगे कि वो लड़की कभी पुल अवे करती ही नहीं, शी इज ऑलवेज ओके, शी इज ऑलवेज फाइन। वहीं जहाँ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं या फिर रिलेशनशिप की एक तरीके से डेवलपमेंट हो रही होती है, वहाँ पर वो देखेंगे कि आज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कल वो पुल अवे कर गई, कल ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू एक्सपेक्ट इट। ये होगा। और जो जो लड़का सोचता है कि नहीं हमेशा लाइफ में हर चीज़ ऐसे चलती है विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स, ही गेट्स सरप्राइज और ही मेक्स मिस्टेक्स। तो उसका ये अप एंड डाउन इमोशंस, उसका कभी पुल अवे हो जाना, कभी आ जाना, ये वो जानबूझ के नहीं कर रही, ट्रस्ट में। कुछ लड़कियां जानबूझ के करती हैं, आई नो, कुछ लड़कियां टॉक्सिक होती हैं, वो जानबूझ के करती हैं, ओके, फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक पर्पस। और ये जो कर रही है वो जानबूझ के नहीं कर रही है। इसका जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो कि उसको बचाना चाहता है, उसको और उसके ऑफस्प्रिंग को, वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू तुम्हें टेस्ट करा रहा है। वो देख रहा है कि अगर वो बस पुश पुल ऐसे करती रहे तो तुम्हारा इसमें क्या डिमीनर होगा, आर यू स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड इट। वीक आदमी क्या करता है इसमें, वीक आदमी डिस्टर्ब हो जाता है जब देखता है कि वो जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है वो लड़की अब एकदम अलूफ हो गई। तो वो लगता है पूछने, क्या हुआ बताओ तो, क्या वो कोई दिक्कत है क्या, मुझे तो, मैंने कुछ गलती कर दी क्या। और जहां वो देखता है कि उसके मैसेजेस आने कम हो गए, वो उतने और ज़्यादा मैसेजेस भेजता है, उतने और ज़्यादा मैसेजेस। वो अगर एक मैसेज मान लो एक वर्ड में सिर्फ रिप्लाई कर रही है, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट देखोगे कि वो बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख रहा है। और मैंने एक को तो देखा, एक लड़के को, उसकी जो क्रश थी वो अचानक से कोल्ड हो गई है, वो एक एक वर्ड में रिप्लाई कर रही थी। तो इस लड़के ने रिप्लाई किया एक बहुत बड़े पैराग्राफ से, इन अ वेरी इमोशनल पैराग्राफ, इट वाज रिडिकुलस। इसने लिखा, देखो यार मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि तुम खुद को मुझसे दूर कर रही हो, बताओ मैंने कोई गलती कर दी क्या। यू साउंडेड सो वीक व्हेन यू टाइप दैट पैराग्राफ।
यू फेल द टेस्ट बेसिकली बाय बीइंग दिस रिएक्टिव, बाय बीइंग दिस इमोशनल। बस उसका तुमसे हल्का सा पुल अवे कर देना ही तुमको इतना ब्रेक कर दिया कि यू हैव टू टाइप आउट दिस ह्यूज पैराग्राफ। अब तुम्हें पता है कि उसका रिप्लाई क्या आया उस बड़े से पैराग्राफ का। अब लॉजिकली सोचोगे कि बड़ा पैराग्राफ था तो रिप्लाई भी तो बड़े पैराग्राफ में आया होगा। उसने बोला बस नहीं, NHI नहीं, दैट इज इट। उसने NHI लिख के बस भेज दिया, नहीं, दैट इज इट। उसका इतना रिप्लाई था। अब ये लड़का हो गया और फ्रस्ट्रेट। और पुलिंग अवे सिचुएशन में ये होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे जितना पुल अवे करेगी, जितना ज़्यादा करेगी, उतना ज़्यादा तुम पैरानॉइड होगे, उतना ज़्यादा पागलों की तरह एक्ट करोगे, और जितना ज़्यादा तुम पागलों की तरह एक्ट करोगे उतना ज़्यादा वो और पुल अवे होगी। तो ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल। ऑलराइट, शी कीप्स पुलिंग अवे एंड यू गोइंग क्रेजी एंड शी कीप्स पुलिंग अवे इवन मोर अंटिल शी ब्रेक्स अप विद यू। ऑलराइट, अंटिल शी ब्रेक्स अप विद यू। और अधिकतर ब्रेकअप्स, जिन जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है जिसमें लड़की ने तुम्हें डंप किया है, देखोगे ऐसे ही हुआ था। शुरू में शी स्टार्टेड पुलिंग अवे स्लोली। जैसे शी स्टार्टेड पुलिंग अवे यू वेंट क्रेजी, तुम पागल हो गए और तुम लगे पूछने कि तुम मतलब क्यों मुझसे बात नहीं कर रही हो, कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में, ये है वो है, तुम लगे पूछने। एंड दैट्स व्हाई शी वेंट इवन मोर कोल्ड अंटिल शी कंप्लीटली लेफ्ट। ये हुआ तुम्हारे साथ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लड़कियों के इस बिहेवियर का ब्लेम लड़कियों पे डाल देते हैं, जैसे कि वो जानबूझ के कर रही है। हीरो ये वो जानबूझ के नहीं कर रही, उसका प्राइमल इंस्टिंक्ट, उसका इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट उससे ये करा रहा है। वो नहीं भी चाहेगी तब भी उसे करना पड़ेगा ऐसा। ओके, वो नहीं भी चाहेगी, वो जानबूझ के अपने आप को फोर्स करेगी कि नहीं वो तुमसे बात करती रहे, तब भी उसका मन उसे करेगा ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। उसे खुद नहीं पता कि वाई इज शी पुलिंग अवे फ्रॉम यू। उसे खुद नहीं पता। इसीलिए कई बार लड़कियां बोलती हैं कि यार मुझे पता नहीं, मैं चाह रही हूँ फील करना पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है तुम्हारे लिए, पहले तो होता था, पता नहीं अब क्या हो गया। इवन शी डज नॉट नो। ऑलराइट, और कई सारे सरफेस लेवल पे सोचने वाले NPCs इन चीज़ों के लिए लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि अरे वो लड़की ही खराब है, लड़कियां खराब होती हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। लगता है वुमन हेटिंग करने और फिर पूरे रेड पिल का नाम खराब कर देते हैं कि ये एक टॉक्सिक आइडियोलॉजी है और वुमन हेटर्स हैं, ये है वो है ना। नो नो, रेड पिल इज नॉट वुमन हेटर्स, दीज चोमूज आर who cannot understand how things work. प्राइमल इंस्टिंक्ट को एक हद के आगे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, अनलेस यू आर वेरी वेरी अट्यून्ड। जैसे कि तुम्हारी प्रेफरेंस है कि तुम्हारी पोटेंशियल पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मान लो इतने लेवल पे ब्यूटीफुल होनी चाहिए, और तुम्हें शादी करा दी जाए एक लड़की से जो कि इस लेवल पे ब्यूटीफुल है, ओके, उसकी ब्यूटी कम है, बहुत कम है, तुम चाह के भी उसके लिए अट्रैक्शन नहीं फील कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा प्रेफरेंस है ब्यूटी, राइट। तो तुम चाहोगे, तुम अच्छे आदमी हो, तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुम चाहते हो उसको दिखाना अट्रैक्शन, तुम चाहते हो उसको दिखाना लव, लेकिन तुम्हारा जो प्राइमल इंस्टिंक्ट है वो तुमको फील करने ही नहीं देगा ना। प्रॉब्लम यही है। इसका मतलब क्या ये है कि तुम बुरे आदमी हो? नहीं, यू वॉन्ट टू फील लव फॉर हर, यू वॉन्ट टू शो हर लव, है ना। कुछ समय के लिए तुम फेक भी कर सकते हो, बट वुड यू बी एबल टू सस्टेन इट? नो। डज लुकिंग फॉर ब्यूटी मेक मेन फ्लॉड क्रीचर्स? हम लोगों को ब्यूटी पसंद है तो क्या हम लोग खराब हैं? Should we be ashamed of our preferences that we want beautiful women? That is a bad thing. No. In the same way, a woman is looking for strength. A woman is looking for masculinity. And she should not be shamed for looking for a strong man. ये उसकी evolutionary preference है। वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकती इस चीज़ को कि नहीं नहीं, तुम उसे बता दो कि नहीं, you start liking a man who cries, तो गए अच्छा हाँ अब तो मैं समझ गई, अब से मैं उन्हीं आदमियों को पसंद करूंगी जो रोते हैं हमेशा। ओके, दिस कैन नॉट हैपन। ठीक उसी तरीके से कि तुम्हें कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि तुम जितनी ब्यूटीफुल लड़कियों को पसंद करते हो उनसे एकदम कम जो ब्यूटीफुल लड़कियां हैं उनको पसंद करो। ओके, तुम्हारा इंस्टिंक्ट नहीं मानेगा, लॉजिक मान जाएगा, कॉन्शियस माइंड मान जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा प्राइमल इंस्टिंक्ट है जो कि तुमको प्राइम किया है टू सीक द बेस्ट जीन्स पॉसिबल, वो नहीं मानेगा। ओके, नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए? व्हेन शी पुल्स अवे, व्हेन शी पुल्स अवे तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल सोल्यूशन। इन एक्शन, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तुम इतने ज्यादा प्राइम्ड हो सोल्यूशन खोजने के लिए कि हमेशा तुम्हें कोई डायर सिचुएशन जब दिखती है तो तुम्हें ये लगता है कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग, कुछ करना ही होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ भी नहीं करना तुम्हें। दैट इज हाउ यू विन। When she pulls away, you act the same. तुम्हें हल्का सा भी रिएक्ट नहीं करना है, यहाँ तक कि तुम्हें पूछना तो बिल्कुल भी नहीं है Why are you going so cold? Why are you pulling away? बिल्कुल भी नहीं। When she goes cold, you act like a mountain. तुम एक पहाड़ की तरह खड़े रहो और उस हवा को आने दो इस तरफ। वो हवा तुम्हें हिला नहीं सकती। Whatever drama she does, whether she pulls away or whether she comes back to you, you cannot be shaken. तुम्हें ये करना है। Do not react at all. इससे ये होगा, पहली बात तो ये कि यू विल रजिस्टर एज अ रेयर मैन इन अ माइंड। अधिकतर आदमी क्या करते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड पुल अवे कर लेती हो, जब कोल्ड हो जाती हो, तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हो गया,
और जब वो काम नहीं करता तो उसके बाद एकदम पैरानॉइड हो जाते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। और उनका ये पैरानॉइड होना ही नेचर के टेस्ट को फेल करना है। और जब वो और ज्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं तो इसीलिए लड़की और कोल्ड हो जाती है, क्योंकि उसके माइंड को एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि तुम एक वीक आदमी हो एंड यू आर नॉट फिट टू बी योर मेट। इसी का उल्टा अगर करोगे, व्हेन यू डू नॉट रिएक्ट एट ऑल विदाउट बीइंग एंग्री, विदाउट बीइंग इमोशनल, व्हेन यू डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, तुम उसको एक मैसेज भेजते हो कि यू आर अ रेयर स्ट्रॉन्ग मैन, जो कि हिल नहीं सकता इतनी आसानी से, जो कि इन सब चीजों को लेके परेशान नहीं होता, जो इन सब चीजों को लेके इमोशनल नहीं होता, जिसके पास ऑप्शंस हैं, अ मैन हु कैन एक्चुअली होल्ड हिज ओन। ऑलराइट, और ये सारी ड्रामा, ये सारे इमोशनल ड्रामा से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तब उसके अंदर आता है इंटरनल कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कि यू आर एक्चुअली अ फिटिंग मेट, यू आर एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग मैन। देखो तुम्हारा स्ट्रेंथ उसके लिए डज नॉट कम फ्रॉम योर बाइसेप, इट कम्स फ्रॉम हाउ मच इमोशनल कंट्रोल यू हैव, इट कम्स फ्रॉम वेदर यू रिमेन काम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसलिए जब रिलेशनशिप क्राइसिस आया और तुम्हें लगे कि वो कोल्ड हो चुकी है, वो जा चुकी है, परेशान मत हो, खुश हो, तुम्हारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है दिखाने के लिए कि तुम कितने स्ट्रांग हो। देखो तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली नहीं देख सकती, वो देख सकती है ओनली थ्रू टेस्ट्स। ओके, वो मसल्स की तरह नहीं कि दिखा दिए देखो माय मसल्स आई एम सो स्ट्रांग। तो तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाने का तुम्हारे पास एक ये मौका है, इसे दिखाओ। रिमेन नॉन रिएक्टिव, जो वो पुल अवे कर रहे हैं तो एकदम नॉन रिएक्टिव रहो, एकदम कोल्ड रहो तुम भी, जैसे कि वो कोल्ड है। डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी एंड दैट इज व्हेन द रियल गेम बिगिंस, बिकॉज व्हेन शी कम्स बैक शी विल बी इवन मोर अट्रैक्टेड टू यू दिस टाइम। यही तो गेम है। व्हेन शी कम्स बैक शी विल बी वे वे मोर अट्रैक्टेड टू यू, क्योंकि उसका जो इंटरनल जो इंस्टिंक्ट है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, अब तुम्हारे बारे में एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ ये लड़का मजबूत है। बाकी भले ही पैरानॉइड हो जाए, चिल्लाने लगे, तुम मजबूत हो। बहुत आसान है इस टाइप की सिचुएशन से डील करना, और ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। आयरनी ये है कि ये सिचुएशन फ्रीक्वेंट होने के बावजूद और इसको डील करना आसान होने के बावजूद अधिकतर लोग डील नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है। आई होप तुम्हारे अंदर होगी।